सीधे फांसी की सजा दिए। सीधे फांसी दे दिया हमने। हाँ, फांसी की सजा दिए, वो ठीक हाँ। बलात्कार कर रहे हैं आज 2.5 महीने से, बच्चा रुक गया। 12 साल के लड़की कितना पीड़ा हुआ होगा। परिवार का तो ये सोचे के चाहिए कि हाँ इतना बड़ा कर्म किए हैं और उन्हें डांटे के चाहिए, तो और उल्टा लड़की के ऊपर आरोप लगा रहा है। आपको जैसे शर्म लग रहा है, उससे उस परिवार को भी शर्म लग रहा है। पीडीए आया था, लेकर समाज को एकजुटता किया है। समाज एकजुटता भी था, लेकिन इस तरह की दंदगी, इस तरह की लोग छल और पाप करेंगे, समाज उनके साथ नहीं रहेगा। यादव थोड़ी है, अखिलेश तो मुसलमान है, तो मुसलमानी वाली करी है ना। आपको अयोध्या की जनता इस बार चुनी हुई है, तो आप कुछ ऐसा मत करिए कि आपकी सीट चली जाए। पवित्र नगरी अयोध्या की मोक्षदायिनी सरयू नदी प्रत्यक्षदर्शी रही है भगवान श्री राम के जन्म की, उनके मंदिर विध्वंस की और फिर मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अपना रक्त बहाने वाले कार सेवकों की भी। इस बार सरयू नदी प्रत्यक्षदर्शी बनी है एक महापाप की, जो भगवान श्री राम की नगरी में घटित हुआ है। एक निषाद समाज की 12-13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। इस जघन्य अपराध का आरोप है समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता मोहित खान पर। हम सबसे पहले बदरसा गांव पहुंचे आरोपित मोहित खान के घर पर। वहां पहुंचने पर उनके घर की महिलाओं की जो प्रतिक्रिया थी, सबसे पहले वो देख ली। क्या लगता है आपको इसके पीछे जो कोई साजिश लगती है राजनीतिक आपको? क्या बताएं भैया, वो बहुत कुछ किए, मतलब वो दिखाया नहीं जा रहा है। क्या हम कुछ नहीं कर सकते। अब जगह दिखाया जा रहा है, देख के ही तो हम लोग आए हैं। नहीं हमको आप लोगों की बात देख के हम लोग बोले, हम बोल नहीं सकते भैया। नहीं बोलना है। नहीं। तो मोहित खान के हम लोग घर पे मौजूद हैं और उनकी फैमिली कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, बहुत गुस्से में है। हम इस समय अयोध्या के बदरसा ग्राम में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आरोपित मोहित खान की बेकरी है। ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं A1 बेकरी है। ये बाहर दुकान बना रखी गई थी A1 बेकरी के नाम से, और इस बिल्डिंग के ठीक पीछे A1 बेकरी का गोडाउन था। वो जगह जहाँ पर ये आरोप लगाया गया है कि आरोपित मोहित खान और उसके नौकर राजू खान ने नाबालिग बच्ची के साथ कई महीनों तक लगातार गैंग रेप किया। आप देख सकते हैं दुकान पर नोटिस चस्पा किया गया हुआ है सरकार की तरफ से, और इसमें जो है ये 3 अगस्त 2024 को लगाया गया है। तब से ये दुकान बंद है। और इस बिल्डिंग के ठीक पीछे आपको हम दिखा देते हैं वो गोडाउन था A1 बेकरी का, जिस पर प्रशासन का बुलडोज़र चला है। ठीक इस बिल्डिंग के पीछे, इस बिल्डिंग में बैंक भी है, और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं वो जगह जहाँ पर अब सिर्फ खंडहर नज़र आ रहे हैं। ये पूरी की पूरी जो ज़मीन थी, बताते हैं कि इस पर ही आरोपित मोहित खान की बेकरी चला करती थी, जिसको प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। A1 बेकरी का वो मुख्य दरवाज़ा है जो बुलडोज़र द्वारा गिरा दिया गया है। यही क्राइम स्पॉट बताया जा रहा है जहां पर आरोपित मोहित खान और उनका नौकर राजू खान नाबालिग बच्ची से बलात्कार किया करते थे। इसी बेकरी में बुला के आप देख सकते हैं यहाँ एक बिजली का पिलर लगा हुआ है जिस पर मोहित खान के मोबाइल नंबर और ठीक नीचे नफीस खान लिखा हुआ है। और इसके ठीक सामने ये बिल्डिंग है जिस पर A1 बेकरी की शॉप थी, और उस पर एक बैंक भी है। तो बताया जा रहा है कि 4 दिन की मोहलत मिली हुई है बैंक के मांगने पर। उसके बाद इस बिल्डिंग पर, जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चलना है। आप सामने से भी इस बिल्डिंग को देख सकते हैं। इस बिल्डिंग में बैंक है, मीडिया का जमावड़ा है और प्रशासन का भी। ये बेकरी है जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ये गेट पूरा तोड़ दिया गया है। इसके ठीक बगल में देखिए तालाब है, तालाब की भी बाउंड्री तोड़ दी गई है। और ये पूरा जो है ध्वस्तीकरण बिल्कुल ठंडे दिमाग से किया गया है। पूरा बाउंड्री से लेकर के सब कुछ तोड़ दिया गया है। पूरा आप देख सकते हैं प्रशासन ने। अभी हालांकि प्रशासन भी यहाँ मौजूद है सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन तोड़ फोड़ जो है प्रशासन का बुलडोजर गरजा है, तो उसका जो नज़ारा है वो आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक डंडे पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है जिसमें अखिलेश यादव जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं निषाद समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। और मेरी समाज की बच्ची है, मेरी बहन है, और उसके साथ इतना अत्याचार और दुष्कर्म लोग किए हैं। ये मोहित खान के जो उसमें उनका नौकर है जो राजू है, वो सब मिलकर इस महाघिनौने पाप को लोग किए हैं। इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। राम की नगरी अयोध्या से हूँ मैं, और अभी जैसा कि यहाँ भदरसा गांव में मेरे निषाद परिवार में एक रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो उस विषय में थोड़ा बात करूँगा। देखिए भैया, 12 साल की बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं है कि रिलेशन क्या होता है, क्या प्यार मोहब्बत क्या होता है, इसे उसकी समझ नहीं है। उसके साथ गलत किया गया। वो उस फैक्ट्री में काम करने के लिए गई थी।
अब बच्ची को धमकाया गया, क्या किया गया, उसके साथ रेप हुआ और उसकी वीडियो बना ली गई, उसकी इज्जत को उछाला गया। इस डर से वो घर में किसी को बताए नहीं। जो भी इनका 75, 80, 90 दिन का जो दिन था, इन्होंने अपना 3 महीने उसके साथ जो भी किया। जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तब जाके वो अपनी माँ को बताई कि ऐसी ऐसी बात है। फिर उनकी माँ जो है इधर उधर रिपोर्ट लिखाने गई तो उनका रिपोर्ट कहीं नहीं लिखा गया। 30 घंटे लग गए FIR दर्ज होने में, तो वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। फिर ये जो है अपने कोई मंत्री जी के जो पहचान के थे उनको लेके माननीय योगी जी के पास गई। वहाँ से इनकी बातें उठी, सोशल मीडिया पे बातें फैली। फिर जाके सबको पता लगा कि बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर भी जो कार्रवाई नहीं हुई, फिर निषाद समाज इकट्ठा हुआ, सब लोग इकट्ठा हुए। फिर माननीय हमारे मंत्री जी संजय निषाद जी और माननीय हमारे भैया हैं संतोष निषाद जी, वो सब इकट्ठा हुए, पूरे निषाद को इकट्ठा किए। फिर जाके FIR दर्ज हुई, फिर बच्ची को न्याय मिला। अभी मैं चाहता हूँ सरकार से निवेदन है भैया कि जो है अगर ये जो हैं समाजवादी पार्टी के नेता जी हैं, जो हैं नेता या नहीं है, जो भी हैं, इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए क्योंकि इन्होंने गलत किया है। हाल ही में जो है हॉस्पिटल में भी इसको धमकी देने गए थे बच्ची को। अब पीड़िता को 2 लोग, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 लोग गए थे। वो बातचीत करते हुए कुछ सुनने को मिला है। लोग पीड़ित और धमका के और पीड़िता से केस वापस लेने की जो है मांग कर रहे हैं। जो आरोपित है मोहित खान, उसके घर की औरतों की कुछ बाइट्स टीवी मीडिया पर चल रही हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि पैसे लेकर के राजनीतिक दबाव में उनको फंसाया जा रहा है। अब इस पर मैं कुछ खास कहना नहीं चाहता हूँ। वो तो पॉलिटिकल पार्टी जो अपना दबाव डाल रही हैं, मैं समाज की बच्ची है, मैं समाज पे बोलना चाह रहा हूँ। व्यक्तिगत पे मैं किसी के टिप्पणी और उस पर बोलना नहीं चाह रहा हूँ। मैंने भी मीडिया के थ्रू सुना कि उनकी बच्ची कह रही है कि हमें जो है स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। भाई क्यों ना होगी आपको दिक्कत, क्योंकि दिक्कत इसलिए होगी अगर वही चीज़ आपके घर में आपके फादर ने किया है तो आपको दिक्कत हो रही है। वही चीज़ अगर हम लोग के ऊपर किया होता तो फिर हम लोग भी शर्म से झुकते कहीं ना कहीं, जैसे आपको झुकना पड़ रहा। आप भी लड़की हैं, आपको कहीं ना कहीं ऐसा सुनने को मिल रहा है कि यार सब लोग बोल रहे हैं कि आपके फादर ने ऐसा किया है, वो भी कम उम्र की बच्ची के साथ। बच्ची भी छोटी है, तो आपको जैसे शर्म लग रहा है उससे उस परिवार को भी शर्म लग रहा है कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ। आज पूरा समाज जान गया कि मेरी लड़की के साथ ऐसा हो गया। शादी ब्याह कौन करेगा? कल की वो लड़की बड़ी तो होगी ना, तो उस बच्ची के साथ कौन शादी ब्याह करेगा? जब चुनाव का समय था तो PDA आया था अखिलेश जी का, जी, जिसमें पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक थे। तो यही है PDA, जहां पिछड़े समाज की बच्ची के साथ ना खड़े होकर के आरोपित चूंकि अल्पसंख्यक समाज का है उसके साथ। देखिए, हमारा समाज जो है PDA में काफ़ी जो है अभी है भी, और लोग इसको सीखें। तो PDA आया था लेकर समाज को एकजुटता किया है, समाज एकजुटता भी था, लेकिन इस तरह की दंदगी, इस तरह की लोग छल और पाप करेंगे, समाज उनके साथ नहीं रहेगा। अब माननीय सांसद जी भी कह रहे हैं कि उसका DNA कराइए। क्या DNA कराइए? आपको पता भी है। देखिए भैया क्या है, हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ये है कि अगर हम आपके साथ एक बार फ़ोटो खिंचाते हैं तब आप पहचान नहीं पाएंगे मुझे, ठीक है? अगर वही फ़ोटो मैं आपके साथ 10 बार खिंचाऊँगा तो आप कहीं ना कहीं मुझसे ताल्लुक़ थोड़ा बहुत रखते ही होंगे। तो मंत्री जी के साथ फ़ोटो तो काफ़ी वायरल हुई हैं उनकी, जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं फ़ोटो तो बहुत लोग मेरे साथ खिंचा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एक ही शख्स आपके साथ 8-10 जगह फ़ोटो खिंचा रहा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप जान रहे हैं। तो बस मंत्री जी से यही निवेदन है कि अगर वो शख्स गलत है तो आप सपोर्ट करिए, क्योंकि आपको अयोध्या की जनता इस बार चुनी हुई है, तो आप कुछ ऐसा मत करिए कि आपकी सीट चली जाए। तो अभी इसके बाद हम जो है कुछ निषादों के गाँव हैं वहाँ चलते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो जानने का प्रयास करेंगे। DNA टेस्ट की मांग की जा रही है। अरे भाई वो तो कहेंगे DNA टेस्ट कराओ, कोई भी टेस्ट कराओ, लेकिन जब उनकी सरकार में रेप हुए थे तब DNA टेस्ट किसी का नहीं हुआ था। इस सरकार में DNA टेस्ट करा रहे हैं।
यही उपलब्धि है उनकी। इनको बेटी नहीं दिखा रही है, बहुत बेटी नहीं दिख रही जो नाबालिग बच्ची है, उस पर भी DNA टेस्ट की बात करें, उनको शर्म आनी चाहिए, वो भी बाल बच्चेदार होंगे, परिवार वाले होंगे। आज भाजपा सरकार में ऐसा है, कम से कम अपना परिवार उस बच्ची को समझ रहे हैं, उसका जो कुछ हो रहा है भरपूर मदद कर रहे हैं। यहाँ आज लड़की यहाँ से रिफर होकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज गई है, क्योंकि यहाँ के बस की बात नहीं थी। वो आज यही कांड उनके बहन बेटी के साथ हुआ तो बताओ उन्हें नहीं खलत, उन्होंने खलत ना। जब से ये अखिलेश का रात थोड़ा एक जगह दो जगह जीत का हो गए हैं, तब से समझ लो कि वो सब इतना तंग करे लगे हैं। हाँ, गुंडाराज उनके चल गई है। और जब तक मोदी का योगी का राज रहा तब तक ये सब कहूँ सुनात रहा, नहीं सुनात रहा ना। तो राज तो अभी भी उन्हीं का है ना। अरे उन्हीं का है, लेकिन एक जगह से दो जगह से भाई उनका थोड़ा हो गया है, एक दो सीट पा गए हैं। हाँ, तो अब उनका समझ रहे हैं वो कि अब हम पूरा विश्व से जीत गए हैं, एक दो कुर्सी पाए गए हैं, इतने में कूदे लाग है। और पूरा राज फुल पाए जाए तब तो वो जानी थे रास्ता चलब भारू हो जाए लड़कियन का। लेकिन ये कहो कि एक दो कुर्सी पाए हैं तो ये राज इतना खेलत है, वो नहीं के बढ़ावा दीन है जो ये मुसलमान ये कर्म कर रहे हैं। जो सांसद हैं यहाँ के अपने अवधेश प्रसाद जो इस बार जीते हैं, हाँ। वो मतलब एकदम खुल के एकदम जो है उनके पक्ष में वो कर रहे हैं। ऐसा क्या खास है मोहित खान में? अब उनके में यही खास है भैया कि वो मुसलमान इनके पक्ष करत हैं, तब पार्टी खोए उनके, तब वो उनके पक्ष करत हैं। अगर वो सांसद जी के लड़की के साथ भय हुआ तब उन्हें पता लागत ना आने का दर्द। जैसे एक बात कही था, हाँ। जैसे आज के दूसरे लड़की के साथ भवा, कल का हमरो सबके बेटिया चार हुई भैया, तो ऐसे हो सकत है। तो ऐसे ओकरे नाम से तो कुछ हुआ, लेकिन उसके हमें तो यह कही थे कि ओकर सीधे फांसी सजा दिए, सीधे फांसी दे दिया। हमें हाँ, सबसे फांसी बड़ी। सजा दिए, वो ठीक हाँ, है। और लोग कहते रहे कि जहाँ मोदी होगी यहाँ से भवा तो हम मुसलमान बैठे न दे, मुसलमान के राज आ जाए। हम लोग सोची थे होगी मोदी जीते, मुसलमान का राज भैया हम लोग तो का करी, फुल पावर से वोट दिहन। हाँ। लेकिन अब वो हर गद्दारी कही गए तो गद्दारी की तो ओके सजा हो गए, ओके सजा तो पावत है ना। बिल्कुल पाओ। लेकिन हम लोग तो फुल पावर से उन्हीं के तरफ से हैं, उन्हें वोट देते हैं। देखो या हमारे साथ कुछ करें या ना करें, लेकिन वो समाज के लिए तो करते हैं, तो समाज में करते हैं तो हम भी पाते हैं। तो मोहित खान के घर वाले कह रहे हैं कि झूठा फंसाया गया। हाँ, झूठा फंसाया गया है। ऐसे तो नहीं, तो कुकुर काटे बाद झूठा फंसाए खान के घर वाले कह रहे हैं झूठा फंसाया जा रहा है, तो उनके लड़की के साथ भेज दे, ऐसे सब कोई बलात्कार करे तो वो भी कहेंगे कि झूठा फंसाए हैं। हाँ। आज उन्होंने लड़की के साथ होता ना तो उन्हें दर्द महसूस होता। और का अभी तो चलो खैर यहाँ से सांसदी गई है। हाँ। अगर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार बन गई होती तो न्याय मिल पाता जो कार्रवाई कर रहे कभी हैं नहीं बाबा मिलता, जी? कभी उनका हम लोग दिए दादा उनके राज आ जाता अखिलेश के पूरा फुल पावर, तो यहाँ रास्ता चलब भारू हो जाता। रास्ता चला लड़किन के का औरतन के चलब भारू हो जाता। तो गुंडा राज में बिल्कुल आ जात। अखिलेश आदो थोड़ी है, अखिलेश तो मुसलमान है तो मुसलमानी वाली करी है ना। तो वो हिंदू होते तो हिंदू वाली करते, वो हिंदू नहीं है, वो आदो लिखते हैं, वो आदो है नहीं, वो फुल मुसलमान है तो मुसलमान वाली कर रहे हैं। हाँ, जब तीन जात में लिखत हैं तो उनका पता ही नहीं ना कि उनके महतारी के करे लगे से लेके उन्हें आए रही। जब इतना पता हुआ तो वो हिंदू वाली करते। चुनाव के टाइम पीडीए की बात करते थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और अब खड़े दिख रहे हैं अल्पसंख्यक के साथ पिछड़े समाज की बच्ची है, उसकी फिक्र नहीं है। हाँ। अब वो का फिक्र थोड़ी करी है, वो उतना दिखावा कर रहे, वोट लिए के मारा उतना दिखावा की, झूठ बोलिन की खटाखट 8,000 आई। अब 8,000 उनके कफन के लिए चला गवा अखिलेश के, कहाँ चला गवा? सब औरत तो गई रही, उनका घेरे रही, मांगत रही, काहे नहीं दीन केहू भेजिन। अच्छा, जैसे और किसी समाज की बच्ची का जैसे होता है, दलित समाज के बच्ची का कोई हिंदू कर देता है जनरल कास्ट में, तो सब आ जाते हैं लेकर के, जैसे लखीम को सब जगह अखिलेश खड़ा हो जाते। अब तक भाषण दिए लगते, अखिलेश दिए लगते और राहुल दिए लगते। अब राहुल भी लुकाए गए, सोनिया भी लुकाए गए, अखिलेश भी लुकाए गए, सब लुकाए गए। कहते 5 किलो राशन पे गिरी है, गिरी नहीं है। समाज देखा जाता है कि हमारा समाज कैसे बा, हिंदू कैसे है, मुसलमान कैसे है। भाई गैया खाए वाले हैं हम लोग, हिंदू धर्म हो के जावे बेधर्म होए। मोदी होगी के करे टाइम मारा था, उनके का बाल बच्चा हैं, के बाल बच्चा तो नहीं है, समाज के लिए तो समाज के लिए मर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए मर रहे हैं।
दुनिया के लिए अच्छा, जो बुलडोजर चलाया गया उनकी प्रॉपर्टी पे मोहित खान की, वो सही है आपके साथ? हम लोग के लिए तो बहुत सही, बहुत खुशी की हम बात तो कहते पूरे परिवार का सजा मिले तब भी अच्छा है। उनका पूरा पूरे परिवार का सजा मिले और ओकरे लड़की के साथ यही कर्म हो तब अच्छा है। तब अच्छा। हाँ, ये नहीं अच्छा है। सब उनका क्या नाम है भैया? हरिओम भैया। हरिओम भैया, जो हुआ है हत्याकांड, सॉरी रेप कांड, जी, इसको लेकर के जो है पूरी समाजवादी पार्टी जो है आरोपित के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। भैया हम यही कहना चाहेंगे, हमारे बिरादरी का है, हम तो यही कहेंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। हमरे पब्लिक के हाथ में कर दे, अगर पुलिस ना करा चाहे तो हमरे लोग हम एक उंगली काटे, उनका ठिया पे धके एक उंगली काटे। अभी उन्हीं की बिरादरी में अगर ऐसा हो सकता हुआ होगा तो उनको कितना दर्द हुआ है। तो हमारी बिरादरी, तो हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे। और मोदी के राज में अपन हिंदू तो है, वो मुसलमान हो, अपन हिंदू तो है। ऐसे हमारे हिंदू के साथ मुसलमान कह के निकल जाए तो हम लोग कहाँ जाए, कहाँ जाए भैया? मोदी के राज में ऐसा कभी अब बंद हो गया था, एक से एक बदमाश गुंडे सब डर के हल गए, पता नहीं लगा कहाँ चले गए। अब अखिलेश के सरकार में आते ही रेप शुरू हो गया। ये सरकार में नहीं है, सांसद यहाँ से हो गए। अरे कुछ भी हो, हमारे कहने मतलब है तो अब उठाया गया है तभी तो रेप हुआ है। कम से कम यादों को तो समझ जाता है कि हमारे बिरादरी में आते हैं तो ऐसा क्यों करें, बताइए। एक गरीब आदमी का ऐसे एक गरीब आदमी का ये बलात्कार कर रहे हैं। आज 2.5 महीने से बच्चा रुक गया, 12 साल के लड़की कितना पीड़ा हुआ होगा। वो तो बेचारी जीते जी मर जाएगी। भले गरीब है, इज्जत से बढ़ के है पैसा कौड़ी नहीं है ना, सबसे बड़ा इज्जत है। तो हम यही कहेंगे उनको कड़ी से कड़ा सज़ा दिया जाए भैया, जो कहना है सफा। परिवार का दिए जो उनका घर द्वार गिर गया है उनको भी, उनके परिवारों को पूरा घर कहाँ गिरा, सीधा जेल भेजें और उनको दोनों को गोली मरवा दें। हमारा कहना यही है। लेकिन उसके घर की जो औरतें हैं वो ये बोल रही हैं कि मतलब पैसे लेकर के परिवार को जो है राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये बताइए भैया, अब ये बताइए जैसे हम गरीब हैं, आप अमीर हैं, तो हम अगर हमें पैसा दोगे तो हम अपना इज्जत थोड़ी देंगे। मतलब इज्जतदार आदमी रहेगा तो यही सोचेगा हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारा इज्जत चाहिए। चला रहे हैं इतना दिन से अपना दुकानदारी जो है पैसे दम पे, तो और फुदक रहे हैं कांग्रेस की वजह से। उनसे में क्या चेयरमैन थे, क्या थे, दिए रहे कि मार देवा अगर जो कहूँ। हाँ, सब धमकी दिए रहे उनका। भैया कुछ नहीं, हमका तो उनका गोली मरवा दो बस, उनका पूरे परिवार का ना रहा दो। हम तो यही कहा, दहशत में आएंगे कि इतना कांड हुआ, दहशत रहेगा तो आइंदा ऐसा कभी करेंगे नहीं। तो हमारा कहना यही है उनको सजा, बड़ी से बड़ा सजा दिया जाए। कह रहे हैं कि बेकसूर है, उसको ना फंसाया जाए। कैसे बेकसूर है? आपको बिटिया हो तो नहीं दे दिए। अखिलेश की अगर लड़की है तो उसका क्या नाम है जो बलात्कार की से? मोहित खान। हाँ, तो मोहित का दे दिए अपन लड़की अखिलेश खुदे, तो समझ जाए कि हाँ क्या हुआ है। अरे भाई, जब उसका नहीं दर्द है तो अपन लड़की भेज दिए अखिलेश। वो कहने डीएनए टेस्ट कराओ, अगर किया है तो सामने आ जाएगा। हाँ, तो वो करवावत रहे। एक दाई अयोध्या में खून का धारा बहा रहा है, जब वो राम मंदिर में मूर्ति झंडा हिंदू दीदी ऊपर ताने रही हैं, ऐसे लहास ऐसे घसीट घसीट के फेंका गया रहा। पिताजी करवाए थे। हाँ, पूरा गोली चलवाए रहे। हाँ, पूरा ऐसे गोली चली रही। हम कई जात का है, कई मेरा नाम रखाए हैं। हाँ, जात के तो करे, एक जात के हो तो एक मेरा नाम रखा हो, जय मेर के जात का है तो मेरा नाम रखाए है अखिलेश। हिंदू के पक्ष में कभी नहीं खड़े, वो कभी नहीं खड़ा होता है, कभी नहीं। मुसलमान का पक्ष आकी से बस। हाँ, दोगला दोगला। क्या नाम है आपका? नेहा यादव। हाँ, तो ठीक है, आओ तो। मैं ये कहना चाह रहे कि जो रेप किया होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले बस। आज के उसके साथ हुआ, काल का भी यहाँ भी होगा, काल का कहीं ना कहीं भी होगा, हर जगह भी यही चीज़ होगा। तो इंसान एक जगह से बचेगा, कितने जगह से बचेगा। लड़की को ये भी हो सकता है कि अब डर भी हो सकता है, अब कहीं ना आ पाए ना कहीं जा पाए। पढ़ने भी स्कूल जाती हैं सारे बच्चे, वो भी उनके लिए अंदर भी डर होगा कि मैं स्कूल कैसे जाऊँगी, काल का उन लोग के साथ भी होगा। तो बस यही है कि उन लोग को कड़ी की कड़ी सजा दिलाइए। लेकिन जो आरोपित है मोहित खान, उसके घर वाले बोल रहे हैं कि मतलब पैसे लेकर के झूठा इल्जाम लगाया। वो लोग तो झूठ, अगर ऐसा नहीं होता तो इतना हंगामा क्यों मचता, ये आप ये बताइए आप।
इतना ये लोग किए हैं, तभी तो इतना हंगामा मचा है। अभी तो पूरी समाजवादी पार्टी उसको बचाने के लिए खड़ी हो गई है। हाँ तो उसको ना, हाँ मोहित खान, हाँ मोहित खान को बचाने के चक्कर में है कि बच जाए। हाँ, पर क्यों बच जाए? वो है नेता, इसके वजह से बच जाए, क्यों बच जाए? पर समाजवादी पार्टी का आप इतने बुढ़े हो के 12 साल लड़की के साथ ऐसा काम करेंगे तो ये भी गलत बात है ना। क्या सजा मिलनी चाहिए आरोपित को आपके हिसाब से? फांसी दिलाइए, चाहे उसको गोली मरवाइए, दो में से एक काम होना चाहिए उसके साथ। क्या नाम है? राम कुमार निशा। अभी एक जो कांड हुआ है बदरसा में, उसको लेकर के मतलब क्या होता है, आमतौर पर रेप विक्टिम के साथ खड़े होते हैं सभी राजनीतिक दल, लेकिन इस मामले में क्या है, समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी पार्टी एकदम खुल करके जो है आरोपित मोहित खान के पक्ष में खड़ी है। इतना चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए और मोदी और योगी भी लगे हुए हैं उनको सज़ा देने के लिए, लेकिन वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं अपने को बचाने के लिए, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। इससे पहले भी जाने कितने कांड हुए हैं, लोग बच नहीं पाए हैं और उसी को देखते हुए लोग उनके बचने भी नहीं थे। पूरी उमड़ पड़ी उनको बचाने के लिए, उनको सज़ा दिलाने के लिए। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ उनको सज़ा मिलेगी तो मिलेगी, इतना हम जानते हैं उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा? हाँ उनको फांसी। उनके घर की औरतें बोल रही हैं कि झूठा फंसाया गया। ऐसा कुछ नहीं, अगर 12 साल की कहते हैं लड़की है, 12 साल की लड़की किसी के साथ ज़्यादा अफेयर नहीं कर सकती। और जो दूसरा जो जिसने रेप किया था वो कम से कम 50 या 55 साल का था, तो उसके साथ अफेयर हो ही नहीं सकता। अफेयर होना भी चाहिए तो उसके हिसाब से होना चाहिए, उसके एज का। तो 12 साल की बच्ची का अफेयर भी कोई मान्य थोड़ा ना। अफेयर वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। किसी से भी आप पूछ सकते हैं, अगर वो इतना कह देता है तो उसको वैसे ही बरी कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। जो पढ़े लिखे होता है वो एक दूसरे के बारे में समझता है कि हाँ ये झूठ है या सच है। अच्छा, उनकी कई तस्वीरें अवधेश प्रसाद सांसद उनके साथ वायरल हैं, वो कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं हैं। वो जानते सब है, लेकिन उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से छुपा रहे हैं। जिससे पूछते हैं उनके बिरादरी के जो भी, हमेशा यही कहना है कि उसको किसी तरह बचा लिया जाए बस। जब से इनकी सरकार यहाँ अयोध्या में आई है तो हमेशा जो है बहुत उछल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है उन्होंने पूरी अपनी सरकार बना ली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की सरकार जो है बनाने के बाद उनको बहुत ही घमंड हो गया है, ऐसा लग रहा है कि एकदम उनकी सरकार आ ही गई है, लेकिन वो आ नहीं पाएंगे। वो अवधेश प्रसाद को हमेशा अपने साथ बिठा के दिखाते हैं कि अयोध्या में राम भक्तों की हार हो गई एक तरीके से। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बार यहाँ के जो सांसद लालू सिंह जी हैं, उन्हीं की वजह से थोड़ा बहुत गड़बड़ा गया है। यहाँ के कुछ लोग जो इधर के उधर हो गए हैं। यहाँ के जो अयोध्या के लोग जो हैं जिन्होंने अपना वोट दिया यहाँ से आगे चल रहे थे, लेकिन देहात से थोड़ा उनको दिक्कत आ गई, इस वजह से उन्होंने काफ़ी वोटों से जो है नीचे आ गए। इससे अवधेश प्रसाद जो है आगे निकल गए, इसी वजह से जीत गए। लेकिन अगर दोबारा इनकी अगर मतलब कोई दिक्कत से हो रही है, वोटिंग होगी तो उनको हारना ही निश्चित है। अब ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जो हैं अयोध्या के राजा हैं, तो राजा का नेचर ऐसा होता है कि बलात्कार पीड़ितों के साथ न दे करके बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाए। अवधेश प्रसाद राजा नहीं है, ऐसा इससे पहले जो है सांसद में जो उनसे जो एक बार बोलना पड़ा कि जय श्री राम बोलो, उन्होंने बोला ही नहीं था। 2-4 बार भी बोलने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपनी आवाज़ सांसद में नहीं निकाली कि जय श्री राम अगर बोल दिया जाए, तो लेकिन उन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम लोगों को बहुत गुस्सा लगा, हमने कहा मान लो अयोध्या के अगर तुम हो तो श्री राम क्यों नहीं बोले, जय श्री राम। हम लोगों को सांसद में देख भी रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। वहाँ के जो खिलाफ के थे उन्होंने बोलने के लिए कोशिश बताया भी, आप बोलिए तो क्यों नहीं बोले। मीडिया के लोग पूछ रहे थे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो उन्होंने चुपचाप हो गए थे। हम लोग पूरा एकदम देख ही रहे थे, लेकिन हमें लगता है यहाँ के कुछ हैं, यहाँ के जो पहले थे वो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब यहाँ की पब्लिक थोड़ा उमड़ गई है, दिक्कत हो गई है, इस वजह से उनको जो है आगे निकल गए। अयोध्या के लोग इस समय थोड़ा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि किसको चुन लिया। यहाँ पे पहले तो ठीक ठाक थे, लेकिन जब ऐसा कांड होने लगा है तब उनको जो है उनकी आंखें खुली कि हाँ हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेकसूर को ना फंसाया जाए, कसूर दूसरे को फंसाया जाए, ये तो सही बात है। तो जो लड़की का परिवार आरोप लगा रहा है, जो लड़की आरोप लगा रही है, वो झूठ लगा रही है। भाई झूठ तो क्यों लगाएगी वो, उसके परिवार में हंसा वो तो झूठ तो बोलेगी नहीं, या कोई दबाव होगा तब बोलेगी। दबाव को जब बता सकते हो, ऐसा तो कोई अपना भविष्य थोड़ी नहीं बिगाड़ेगा। अब अगर वो गर्भवती है 2-2.5 महीने की, तो जाहिर सी बात है कुछ तो हुआ उसके साथ। बिना हुए तो बिना जले तो आग धुआं निकलेगा नहीं, यही बात है। तो सांसद जी का जैसे ये जो रवैया है, मतलब आमतौर पर लोग पीड़ित के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जो सांसद जी हैं वो मतलब खड़े हैं उस तरफ जिन पर आरोप है। जिन पर अब उनको तो इधर खड़ा होना चाहिए, जिनके ऊपर ये घटना घटी उनके तरफ से बोलना चाहिए। उनके नज़दीक भी, उनके बगल में भी हैं, उनको तो इनका साथ देना चाहिए और फिर सच्चाई का साथ देना चाहिए। लेकिन वो जो है उसकी उनकी तरफ हैं और बोल रहे हैं कि हम जानते नहीं उसको। जानते सब, किसी के साथ अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।
जिस दिन यहाँ से जो है हमारे लल्लू सिंह हारे हैं, यहाँ से हमारे सरकार गिरी है, तब से हम लोगों को जो है बहुत दिक्कत आ गई। हम लोग सुनते ही हम लोगों का 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाए थे। तरीक पाएगा पता नहीं कैसे कैसे का भगवान सुने हैं तो रंग दिखावत बा अपन चलत माने नोच लेते रहे, जंजीर नोच ले काव काव कह देते रहे। अब कहूँ सुना जब से ओकर राज आवा है ओगी मोदी का कि सुनी वो आ जात ना तो कम जूता से मारी, जूता पहनाए दे अगले सवा का। वो आ जा बढ़िया गाँव में बस 1000 घर टूटा बा तो का से हम लोग सड़क पर रह ले, पर हिंदू मुसलमान से तो बचे बा कितना होगी मोदी बचन ही। जो कार्रवाई हुई है अभी तक इस मामले में मदरसा वाले में, उससे संतुष्ट हैं आप? हम तो नहीं, हम तो संतुष्ट हैं, पर एक फांसी दिया परिवार का मिल जाए, हैं? पूरे परिवार का सजा मिले तो ठीक है। परिवार की क्या गलती है? अरे परिवार की ये गलती है, जब परिवार गलती मानने के तैयार तो हुए, गलती काहे नहीं मनती। पैसा लेके हाँ, राजनीति का अब वो बताओ गरीब मने अपन पैसा लेके इसे इज्जत बेचत चलत है। मने इज्जत बड़ी है कि पैसा बड़ी है? इज्जत बड़ी है ना, पैसा नहीं बड़ी है। तो ओके परिवार का काहे नहीं गलती है? ओकरे परिवार का तो ये सोचे चाहिए कि हाँ इतना बड़ा कर्म किए हैं और उन्हें डांटे चाहिए, तो और उल्टा लड़की के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो परिवार के नहीं गलती है। आजकल उनके घर की औरतें रो रो के बोल रही कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे शर्म के मारे। तो शर्म के मारे जब ऐसा कर्म किए हैं तो शर्म न करी है भाई, जैसा कर्म करबो वैसे तो शर्म करबो। आज यह कर्म ओकरे लड़की के साथे भय हुत तब वो का एहसास हुत। देव प्रसाद कह रहे हैं कि हम इसको जानते ही नहीं, मोहित खान कौन है कौन नहीं। वो जानत नहीं है, साथे बैठ कर चाय पियत हम जानते ही नहीं है। मतलब जानते हैं वो? हाँ वो जानते तो ही है, नहीं उनके पार्टी में है वो जानते ही नहीं है। ऐसा तो है ही नहीं ना कि जिसके पार्टी में हुए वो न जाने। वो उतना सब कला खेलत है, झूठ बोलत है। इनका पीडीए जो था यही था इनका पीडीए। हाँ बस यही था। अरे एक बार तो झूठ बोल के जीत गए, पैसा लालित दे के और कुछ बेईमानी करवाए के, बेईमानी भी तो करवाई नहीं तब जीते हैं। और पहली बात कैंडिडेट नहीं सही रहा, ये ले और मने नाराज रहा। मतलब यही टिकट ये लल्लू सिंह बजाय कोई दूसरा पाए हो तो निकल जात, इसलिए कि ये कैंडिडेट कहीं अपने इलाके में घूमते ही नहीं था। लल्लू सिंह? हाँ लल्लू सिंह घूमते नहीं रहे भाई, और सबका कहाँ सब निषादन का वोट हमारे जेब में रखा है, यही लिए सब आपकी नाराज हो गए। अगर हम लोग ये बोले कि भैया देखो हम लोग का जमीन विवादित है, आप जाते हो सांसद में बैठते हो दिल्ली में बात करो हमारे इनके लिए, तो कहाँ ये सब तो उजरना है, ये सब तो उजर जाएगा। और मल्लाहों का वोट तुम्हारे जेब में रखा है, यही मेरे बोलत रहे तो भाई जनता नाराज भी गई। उसी का नतीजा ये सब दूसरा कोई भोग रहा है।